आज का हमारा टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बिफोर प्रिसीडिंग दिस टॉपिक मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जिससे कि ये टॉपिक्स आप बहुत इजीली अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ कि दोनों टॉपिक को कभी भी एक साथ पे बच्चे को इंट्रोड्यूस ना कीजिए। रीज़न बीइंग कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और फिर जब एग्ज़ाम्स में ये दोनों टर्म्स बच्चे के सामने आती हैं तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि असेंडिंग में क्या करना था और डिसेंडिंग में क्या करना था। सेकेंडली, आप बच्चे को जितनी ज़्यादा इन दोनों टॉपिक्स की प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ही बच्चे के लिए अच्छा होगा। सेपरेटली दोनों को समझाइए, सेपरेटली दोनों की प्रैक्टिस करवाइए। बच्चा असेंडिंग और डिसेंडिंग कभी भी नहीं भूलेगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को टॉपिक का नाम बिना बताए कुछ क्वेश्चंस बच्चे से पुट कीजिए। जैसे आप पुट कर सकते हैं कि आप हमें बताइए कि हमारी फैमिली में सबसे छोटा मेंबर कौन है। तो बच्चा आपको बताएगा कि ये मेंबर हमारी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है। फिर आप पूछिए कि और उससे बड़ा मेंबर कौन सा है, तो बच्चा आपको नाम बताएगा और उससे बड़ा, इस तरीके से बच्चा आपको नाम बताएगा। फिर आप बच्चे से बताइए कि जिस तरीके से ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, इस तरीके से जब हम छोटे से बड़े की तरफ हर मेंबर को लाइन में खड़े करेंगे तो उस ऑर्डर को हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आप डेफिनेशंस और अपने तरीके से नंबर्स और किसी भी चीज़ को लेकर बच्चे को सिखा सकते हैं। इसी तरीके से जब आप डिसेंडिंग सिखाएंगे तो कोई डिफरेंट क्वेश्चन आप फॉर्म कर सकते हैं और उसका जवाब बच्चे से ले सकते हैं। जैसे कि आपके क्लास में सबसे लंबा लड़का कौन है, फिर उससे छोटा बच्चा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से कुछ भी आप क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग फॉर्म कीजिए। इससे होगा क्या कि बच्चे को टॉपिक के प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और वो उसको बहुत ईजिली करने की कोशिश करेगा। चलिए अब हम डेफिनेशन और बाकी सब पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के साथ। द डेफिनेशन इज व्हेन वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट द ऑर्डर इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब क्योंकि आप बच्चे से पहले क्वेश्चन पूछ चुके हैं तो बच्चे के माइंड में थोड़ी क्लैरिटी होगी कि जब हम छोटे से बड़े की तरफ नंबर्स को रखते हैं तो उस ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं। अब इस पार्ट को बच्चे के दिमाग में और अच्छे से बिठाने के लिए और बच्चे को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने के लिए आप बच्चे को कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेयर्स ड्रॉ की हैं, तो आप ए से असेंडिंग ऑर्डर होता है तो आप ए बी सी डी इस तरीके से बच्चे को स्टेयर्स बताइए कि जब हम ए से स्टार्ट करेंगे तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे स्टेयर्स पे, तो यानी कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जाना है ऊपर। इसी तरीके से अगर नंबर्स को देखें तो नंबर्स में सबसे पहले हम सबसे छोटे, जब बच्चा स्टेयर्स पे चढ़ना स्टार्ट करेगा तो नंबर 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहें नंबर्स को काउंट करते रहें आगे आगे। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया पहली सीढ़ी से 1, then 2, then 3, then 4, 5, 6। इस तरीके से जैसे जैसे स्टेयर्स पे बच्चा चढ़ता जाए वैसे वैसे नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो हमेशा छोटे नंबर से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर को स्टार्ट करेंगे और आगे आगे बड़े नंबर के साथ बढ़ते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब मैंने ये ABCD की स्टेयर्स इसलिए बनाई कि बच्चे को ध्यान रहे कि ए माने असेंडिंग ऑर्डर, कि ए से स्टार्ट करना मीन्स छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाना, और ऐसे ही जब हम डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो डी से नीचे आना मतलब बड़े से छोटे की तरफ आना, घटते। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं नंबर्स के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने सिंगल डिजिट नंबर लिए हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर। जैसे इसमें सबसे छोटा नंबर है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। नेक्स्ट नंबर है 3 नंबर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो 3 से बड़ा, देन 4, देन बड़ा नंबर होगा 5, देन 6 नहीं है 7 लेंगे, उसके बाद 8 और सबसे बड़ा इस नंबर है 9। अब ये तो हो गया कि अगर नंबर सिंगल डिजिट के हों, बट जब बात आ जाए 2 डिजिट नंबर्स की तब हम कैसे करेंगे। 2 डिजिट नंबर्स में भी मैं आपको 2 एग्जांपल्स के साथ करवाऊंगी, बट पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं जिसमें सारे नंबर डिफरेंट हैं। यहाँ पे हम
टेंस प्लेस का नंबर देखेंगे, यानी कि जो पहला नंबर होगा वो हम देखेंगे। अब पीछे से देखिए तो ये वंस टेंस, इसी तरीके से फर्स्ट नंबर यानी कि टेंस प्लेस का नंबर देखेंगे। जैसे कि सबसे छोटा टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1, तो यानी कि 12 हमारा सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। देन 2, तो 27 हमारा नेक्स्ट नंबर। देन 3, 39 हमारा नेक्स्ट नंबर। देन 4, 42। देन 84 एंड देन सिंपली 96। ये तो था कि जब डिजिट्स हमारे टेंस प्लेस के सारे डिफरेंट थे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल सारे डिजिट्स हम सिमिलर ले लें, राइट, मान लीजिए अगर ऐसे हों कि टेंस प्लेस के सारे ही डिजिट सिमिलर हैं, 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वंस प्लेस पे शिफ्ट कर जाएंगे। सारे नंबर्स का वंस प्लेस नंबर है, जैसे 9, 3, 1, 7, इनमें से सबसे छोटा है 1, तो हमारा सबसे पहला नंबर हो जाएगा 21। देन 23 है, 23, उसके बाद जो बड़ा नंबर है 3 से बड़ा 6, तो 26। देन 27 और इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 29। बस आपको शिफ्ट कर जाना है। पहले हम देखेंगे सबसे पहला नंबर यानी कि टेंस प्लेस का नंबर, उसके बाद अगर टेंस प्लेस के सारे ही नंबर सिमिलर हैं तो हम मूव कर जाएंगे वंस प्लेस के नंबर पे। अब बात कर लेते हैं कि अगर 3 डिजिट नंबर्स में हमें चेक करना हो, फॉर एग्जाम्पल सबका हमें सबसे पहला नंबर देखना है। अब 3 डिजिट है तो वो नंबर हंड्रेड्स प्लेस पे होगा, तो हंड्रेड्स प्लेस के अगर सारे नंबर सिमिलर हैं तो हम सिमिलरली शिफ्ट कर जाएंगे टेंस प्लेस पे। यस, ओके, टेंस प्लेस के नंबर सारे डिफरेंट हैं और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0। यस, तो हमारा सबसे छोटा नंबर पहला बन जाएगा 103, देन 115, देन 126, देन 143, देन 159। ठीक है, अब हंड्रेड्स और टेंस का नंबर अगर सिमिलर है हर एक डिजिट का, तो हम मूव कर जाएंगे वंस प्लेस के डिजिट पे। तो नंबर वंस प्लेस का सबसे छोटा नंबर हम देखेंगे, जैसे 0 सबसे छोटा है तो हमारा सबसे पहला नंबर बन जाएगा 120। देन उसके बाद हमारे पास है 121, 121 से बड़ा नंबर है हमारे पास 125, देन 126 और 129। इसी तरीके से हम सारे सम्स को सॉल्व करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स में सारे डिफरेंट हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम सबका देन हंड्रेड्स प्लेस का नंबर देखेंगे। सारे नंबर्स डिफरेंट हैं तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से, 199, तो हमारा सबसे छोटा नंबर 199। देन 2, 287, देन उससे बाद हंड्रेड्स प्लेस पे 3, 392, देन 483, उसके बाद 5 है तो 564, 6 और 7 नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 है तो 827। इस तरीके से आप सारे सम्स को सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले वंस प्लेस का नंबर, अगर सिंगल डिजिट है तो उसमें तो वंस प्लेस का नंबर ही देखना है। 2 डिजिट नंबर है तो उसमें हम देखेंगे टेंस प्लेस का नंबर। अगर टेंस प्लेस का नंबर सेम है तो हम मूव शिफ्ट कर जाएंगे वंस प्लेस पे। 3 डिजिट नंबर्स में हम सबसे पहले देखेंगे हंड्रेड्स प्लेस। 100 प्लेस का नंबर अगर सब में सेम है तो हम शिफ्ट कर जाएंगे टेंस प्लेस पे। इन केस टेंस का भी नंबर सेम है तो हम शिफ्ट कर जाएंगे यूनिट पे, यानी कि वंस प्लेस पे। और अगर सारे डिफरेंट है 100 प्लेस के तो सिमिलरली 100 प्लेस को देख के हम सारा सम सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर बहुत सिंपल लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, व्हेन वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। असेंडिंग में था स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और इसमें है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। द ऑर्डर इज नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं और ऐसे ही डिसेंडिंग को डिक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतरते हैं और इसी तरीके से बड़े से छोटे नंबर की तरफ आते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको देख लेते हैं। सिंगल डिजिट में मैंने कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल रखा है।
अब हमें बड़े से छोटे की तरफ आना है, तो हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 9, उसके बाद हमारे पास 8, देन 6, यस, देन 4, देन 3 और सबसे छोटा नंबर है 2। तो इस तरीके से आप सबसे बड़े नंबर से शुरू करेंगे और सबसे छोटे नंबर पे लाके ख़त्म करेंगे। चलिए देखते हैं 2 डिजिट नंबर्स को। 2 डिजिट नंबर्स में जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल था, ये मैंने असेंडिंग में अरेंज कर रखे हैं। आप बच्चे से इस तरीके से भी करवा सकते हैं कि सेम नंबर्स को आप बच्चे को बोलिए कि उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में अरेंज करें। बहुत अच्छी इससे बच्चे की प्रैक्टिस होगी और समझ आएगा उससे कि असेंडिंग में सेम नंबर छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं और डिसेंडिंग में उल्टे हो जाते हैं, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। और उसे थोड़ा इजी भी लगेगा कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट अवे डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अब अगर मान लीजिए आप असेंडिंग नहीं इकट्ठे करवाते हैं तो हम देखेंगे 10th प्लेस का नंबर, जैसे मैंने आपको बात किया था पहले। तो देन सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो हम सबसे पहले लेंगे 86। देन हमारे पास है 5, 51 इज द सेकेंड नंबर, देन 4, 44, 3, 37, 10th प्लेस पे 2 है नेक्स्ट, तो 29 एंड देन लास्ट नंबर इज 14। ये हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। इसी तरीके से 3 डिजिट नंबर्स में, और हाँ, अगर 10th प्लेस का नंबर सिमिलर है तो कहाँ शिफ्ट करना है? 1st प्लेस पे, यस। देन आ जाओ 3 डिजिट नंबर्स पे। हम 3 डिजिट नंबर्स के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? 100 प्लेस का नंबर। अगर आपको प्लेस नहीं भी याद रहता तो आप स्ट्रेट अवे सबसे पहला नंबर देखेंगे। अगर सबसे पहला नंबर हर नंबर का सबसे पहला डिजिट सेम है तो आप मूव कर जाएंगे नेक्स्ट डिजिट पे, जिसे हम 10th प्लेस कहते हैं। वो भी सिमिलर है तो आप 3rd यानी कि 1st प्लेस पे मूव कर जाएंगे। बट इस पार्ट में हमारे पास सारे डिफरेंट हैं, तो मैंने असेंडिंग में ऑलरेडी अरेंज कर रखे हैं। चलिए अब हम इसको डिसेंडिंग में भी अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर है 9, तो ये हो जाएगा 931। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 8, तो 824। देन 7, 6, 5 नहीं है तो 462। देन 321 और उससे छोटा है 216 एंड लास्ट नंबर इज 110। ये हो गए हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एफर्ट्स पसंद आई हो और आपका बच्चा अच्छे से कवर कर लेता है दोनों टॉपिक्स को। तो डू गिव अ बिग लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।